असि यसुदे असिंह गवा यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई के साथ उसकी आराधना कर सके। तो हम आज आपको परमेश्वर के एक ऐसे आराधक के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर बहुत तायत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो आइए हम मिलते हैं वर्शिपर अमन मसीह जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह ब्रदर जी। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू जी, थैंक यू। ब्रदर जी, हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं। सबको जय मसीह की। मैं वर्शिपर अमन मसीह और मैं रहने वाला जलंधर का हूँ और इस समय में जो मेरी सेवकाई है वो मैं हरियाणा में कर रहा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक लिखने का और गाने का गिफ्ट भी दिया है कि जो मेरे सॉन्ग खामरा चर्च में भी गाए गए हैं। तो ब्रदर जी, हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं 7 साल का था तो मैं अपने मोहल्ले से गुजरा था। तो बसंत का जो पतंगे उड़ती है, मैं पतंग लूटने जा रहा था। तो जब मैं पतंग लूटने जा रहा था तो देखा तो छत के ऊपर ना ढोलकी बज रही थी, आराधना हो रही थी। तो मेरे को गाने का बहुत शौक था। तो मुझे लगा भी यार हमारे मोहल्ले में सिंगर रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं है। तो ये चीज़ मैंने पतंग लूटने नहीं गया, मैंने कैंसिल कर दी पतंग लूटनी। फिर मैं गया, छत के ऊपर गया, मैंने पूछा मैं जा सकता हूँ। मैं छत के ऊपर गया, बैठा तो मेरे ना ये पाँव पे चोट लगी थी। ये जो चीची उंगली होती ना लास्ट वाली छोटी सी, वहाँ पे मुझे चोट लगी थी मेरे। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया तो वो ठीक नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, मैं वहाँ पे जाके जब मैं बैठा तो वो वर्शिप चल रही है, ढोल के साथ गा रहे बजा रहे। तो मेरे मन में आया था मैं भी एक सॉन्ग गाऊँ। तो वहाँ पे एक आंटी पास्टर थे, तो मैंने उनको बोला, मैं क्या आंटी मैंने भी सॉन्ग गाना है। बोलते कौन सा? मैंने बोला मैंने पंजाबी सॉन्ग गाना है। तो जो आजकल के जो सुनते हैं तो बोलते नहीं बेटा यहाँ पे ये सॉन्ग नहीं चलते, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चलते हैं। मैंने बोला ये कौन है, यीशु मसीह कौन है? मैं नहीं जानता। 7 साल की उम्र में, हाँ, लेकिन इतना पता था हालेलुया ईसा मसीह। तो मैंने बोला जो ईसा मसीह वाले बोलते हैं, हाँ। मैं कहा ठीक है। मैं वहाँ पे आराधना सुनता रहा। तो जब आराधना सुनी तो जब वो पवित्र आत्मा में भरते मैं डर गया। पहले दिन था, बचपन था, छोटा था, तो मैं डर गया। मैं छत के ऊपर टैंकी के पीछे जाके छुप गया। तो जब थोड़ा सा शांत हुआ, ढोल की बजने लगी, फिर आधे घंटे बाद फिर मैं नीचे आया, फिर बैठा वहाँ पे। तो मुझे पूछने लगे तुम कहाँ चले गए थे? मैं कहा मैं डर गया था। मैं रोने लगा ऊपर जाके, भी पता नहीं क्या हो गया नीचे। तो फिर इस तरह जब बैठा वहाँ पे, फिर उन्होंने चाय वगैरह अपने लाई तो खाने पीने लगे। फिर मुझे पूछा, मैं ऐसे पैर करके बैठा था, ऐसे पैर करके बैठा था। तो मुझे पूछा भी तुम्हारे पाँव के ऊपर क्या हुआ? तो मैं बचपन था, मैंने बोला ये ठीक नहीं होता, बहुत इनकी दर्द होती मेरे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि हम आपको ना तेल देते हैं प्रार्थना करके। और मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया और प्रार्थना करके मुझे तेल दिया। उन्होंने ऑयल मैंने वो लगाया, मेरे 4 दिन के अंदर वो फर्क पड़ गया। उसी दिन से जो मेरा विश्वास है वो बढ़ गया प्रभु में। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं आता रहा। तो मैंने सबसे पहला सॉन्ग मेरी ज़िंदगी का ये था, यसू जी तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तो होर की लेना। ये सॉन्ग मेरा था। और पाकुर यहोवा दा, पाकुर मसीहा दा, ये सॉन्ग मैंने 2 सीखे थे। करते करते जब मैं प्रभु में बढ़ने लगा तो 6 महीने 7 महीने बीते। मेरे पापा को पता चला भाई अब ये चर्च जाता है। तो जब उनको ये पता चला भी चर्च जाना शुरू किया तो मेरे पापा मुझे मारने लगे, मुझे पीटने लगे मेरे पापा मुझे, भाई तू चर्च नहीं जाएगा, तू चर्च नहीं जाएगा। तो मैंने बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा चर्च। तो एक बात ये थी, क्योंकि मम्मी छोड़ के चले गए थे ना मुझे, तो हमको, क्योंकि हमारे पापा घर में बहुत झगड़ा होता था, दुष्ट आत्मा के बहुत सारे ऐसी चीज़ें थी जो मम्मी को मेरे पापा मारते थे, पीटते थे, बहुत अत्याचार करते थे। तो मम्मी हमारे छोड़ के हमें चले गए थे। तो खाना मुझे बनाना होता था 7 साल की उम्र में। तो हमारे पास गैस सिलेंडर तो था नहीं। तो वो जो ईंटें होती हैं उनका धूप पड़ती थी। तो हम रेंट पे रहते हैं, तो हमारा अपना घर तो है ही नहीं। तो मैं आज भी अपना पेंट का काम करता हूँ। तो इसलिए फिर तो घर में भी मेरा खुद का घर है नहीं। पापा के बाप भी रेंट पे रहते थे, एक ही कमरा होता था। मम्मी थे नहीं, 2 भाई थे हम। तो 3 भाई थे, एक हमें छोड़ के चला गया, वो भी चला गया छोड़ के, हम 2 रह गए अपने पापा के पास। तो मेरे पापा मुझे बहुत मारते थे, क्योंकि खाना मैंने बना के देना होता था उनको। जब खाना टाइम पे नहीं मिलता था उनको तो मुझे मारते थे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैं ईट वो होता ना चूल्हा बनाता था, ईंटों का 6 ईंटें लगे चूल्हा बना के, धूप पड़ती थी ऊपर से, खाना बना के देना अपने पापा को। फिर मुझे चर्च जाना होता था, मुझे चर्च भी जाना है। तो फिर मैं क्या करता था अपनी लाइफ में, फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बना के, मैं नहीं खाता था, मैं अपने पापा को खिला देता था। क्योंकि बचपना था, मुझसे आग तो जलती नहीं थी, आप फूंक मारता रहता था अपनी लाइफ में। तो वो धुआं उठता था तो आंखें में लगता था। तो मैं कहता था कि भी
मैं अब क्या करूं। मैं ना मम्मी है पास में है ना, तो खुद ही खाना बनाना, सब कुछ करना। तो ऐसे ही फिर मैं लाइफ में बढ़ता रहा आगे। फिर धीरे धीरे जब संडे आता था तो मेरे पापा मुझे स्पेशल उस दिन मारते थे। सुबह सुबह 5 बजे उठाते थे हमें, ठंडियों के समय में, गर्मियों के समय में 5 बजे जगाना, भाई उठ जाओ, खाना बनाओ, ये करो। बचपन था, नींद आती थी। फिर मेरे को ये होता था मैंने चर्च जाना है, मैं फटाफट खाना बना के, मुझे होता था कि मेरा पापा ड्यूटी चला जाए, बस काम पे चला जाए, तो उसके बाद मैं क्या करूँ ताकि मैं चर्च जा सकूँ। तो क्या हुआ, मेरे पापा चले जाते थे ड्यूटी, तो मैं यहाँ से पैदल, गाखला पिंड है जलंधर में, तो घास मंडी है जो वसी शेख, वहाँ से मैं पैदल वहाँ जाता था, गाखला पिंड चर्च में। तो जाता था, जाते जाते ऐसे पैदल आता था, पैदल जाता था ठंडियों में। तो फिर धीरे धीरे ऐसे समय बीतता गया, गर्मी आ गई। तो फिर क्या हुआ, चर्च जाना था तो मुझे पापा मारते थे। तो एक दिन क्या हुआ, तो एक दिन ऐसा कुछ, पापा को पता नहीं दुष्ट आत्मा ने ऐसा कुछ अटैक कर दिया, उनको मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो कुछ ऐसा उन्होंने अटैक आ गया, तो मेरे पापा ने मुझे ना सुबह सुबह बहुत मारा। संडे वाले दिन सुबह मैं सोया था, मेरा पंजा पलटा दिया ऐसे करके, मैं मंजे के नीचे, मंजा मेरे ऊपर। तो ऐसा सिस्टम हुआ। तो जब ऐसा हुआ तो मैंने बोला पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैंने कौन सी गुनाह कर दिया सोए सोए। तो मुझे इतना मारा, मेरे यही चीज़ें तोड़ दी उन्होंने, मार के। वो लंबा पाइप थे, लोहे की पाइप, वो मुझे ऐसे पकड़े, ऐसे मारने लगे। तो मोहल्ले वालों ने छुड़ाया, भी क्यों मार रहे, इसको मारना है। बोलता मेरा बेटा, मैं चाहे मारूं चाहे जियो। मैंने गुस्से में बोल दिया, फिर मैंने अगर हमको मारना तो फिर जन्म क्यों दिया। तो ऐसे करके फिर बोला मैंने। तो फिर उस दिन मैं पड़ा रहा ऐसे करके, गर्मी आ गई थी तब, ऐसे मैं पड़ा रहा, धूप आ गई, वहीं पे मिट्टी के ऊपर मैं ऐसे पड़ा हूँ। तो मेरे पापा ने मुझे यहाँ से पकड़ा फुटबॉल से, फिर मुझे घसीट के अंदर ले गए, फिर मुझे चाय बना के दे, रोटी बना के दे, मेरे को ड्यूटी जाना। मैं ऐसे पड़ा बोल रहा हूँ मुझे ख़त्म कर दो, मुझे मार डालो, ऐसी ज़िंदगी से मैंने क्या लेना, मुझे मार डालो, इससे अच्छा तो यही है मैं मर ही जाऊँ। तो फिर मेरे पापा मुझे एक टाटा लगा के तो अपना रिक्शा उठाया और निकल गए। तो मैं ऐसे बैठा हूँ, तो मेरे मन में कुछ नहीं चला, बस एक ही बात चल रही भी, प्रभु आज संडे है, प्रभु मुझे तेरी हजूरी में जाना है। मैंने कोई संडे मिस नहीं किया। ऐसे बोलते जा रहा हूँ, प्रार्थना करते जा रहा हूँ। पता नहीं 20 मिनट 25 मिनट नहीं बीते अभी, मैंने यही प्रार्थना की। जब ऐसे जैसे मैंने प्रार्थना की, मेरे हड्डियों में ताकत आ गई। ये जो घुटने होता ना, वहाँ पे जो लोहे के पैर मारे थे, मैं ऐसे प्रार्थना करा, मैं कहा प्रभु मैंने तेरी हजूरी में जाना खुदाबंद। और मेरी इतनी खुदा से लगन लगी थी, तो मुझे दुनिया का मालूम नहीं है भी मैं दुनिया में हूँ, मुझे इंसान का पता ही नहीं है, किसी दूसरे का पता ही नहीं, मालूम ही नहीं है, बस मुझे एक ही चीज़ बात थी, बस परमेश्वर। तो बैठा हूँ, लेटा हूँ, दम ताकत आ गई, खड़ा हो गया। मैंने पाँव झाड़े अपने, फटाफट कपड़े झाड़े, मैंने मुंह धोया, तो मैंने लगाया ताला, मैं चर्च को भाग गया। मैं फिर निकल गया पैदल ही चर्च में। तो इतनी गर्मी होती है, आपको पता है भाई कितना गर्म होती है, जब ये गर्मियाँ पड़ती है तो कितनी गर्म सड़क होती है। मेरे पास चप्पल भी नहीं थी, तो मैंने एक छोटी सी निक्कर पहनी, आधी बाजू वाली कमीज पहनी, चला गया। तो जाते जाते जहाँ तक मैं गया, जब देखा सड़क पूरी गर्म है, तो जहाँ पे मैं पाँव रखता था वो जगह ठंडी थी। जैसा मेरे साथ रियल में हुआ कि जहां मैं पाँव रखता था वो जगह ठंडी थी। तो आपको पता होगा कि जब सड़क इतनी गर्म होती है, अगर कोई नंगे पाँव जाओगे तो इतने छाले हो जाते होंगे इसमें, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं गया बस्ती शेख से गाखला पिंड तक, मैं ऐसे गया, ऐसे नंगे पाँव गया। तो आते आते उधर से भी नंगे पाँव आया, तो मुझे कुछ लोग बोल रहे आओ हम तुम्हें ले चलते हैं। मैंने बोला नहीं, जो लेके आया वो ले भी चला भी जाएगा, सब ठीक ठाक है। तो बचपन था, तो मैं फिर नाचते हुए आता था, वही सॉन्ग आते आता था, यीशु जी तेरा प्यार मैनू मिलिया, मैं दुनिया तोड़ के लेना, वही नाचते आते आता था। पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, वासेदा साडे अंदर मौजा लग गई हैं, वही मैं गाता जाता था, वही मैं गाता आता था। मुझे एक दोस्त मिला, मेरा बचपन का दोस्त, सुखा नाम उसका। तो उसके पापा तो नहीं थे, उसकी मम्मी थी। तो उसकी मम्मी नशे वगैरह की गोलियाँ खाती थी। तो जब वो नशे की गोलियाँ खाती थी, तो मैंने उसको बोला, मैं कहा यार तू मेरी बात सुन, तू मेरे साथ चर्च में चला कर, प्रभु सब ठीक कर देंगे। तो बोलता अच्छा। मैं कहा ये जो मम्मी तुम्हारी गोलियाँ खाती है ये सब कुछ छोड़ देंगे। तो बोलता ठीक है। वो मेरे साथ जुड़ गया। तो फिर हम दोनों नाचते हुए जाते थे गाखला पिंड में, पैदल उधर से नाचते हुए आते थे। तो
हमने जाना, कभी साइकिल पे चले जाना, चैन उतर जाती थी, बोलता था साइकिल फेंक ही देता हूँ फिर ऐसे फिर कभी कभी पैदल जाना, ऐसे यानी कि धीरे धीरे यानी कि सिस्टम चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे इतना मारा भाई, मन करता था कि अब कुछ कर लूँ। फिर मैं भाग गया, फिर मैं घर से भाग गया 2013 से मैं 13-14 में मैं घर से भाग गया। फिर मैं भाग गया तो फिर क्या किया, मैं थोड़ा मोहल्ले में था, 4 दिन से कुछ खाना नहीं खाया मैंने। तो जो बॉक्सिंग वगैरह बनाते ना, वहाँ पे कुछ बोरियां पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे जाके मैं सो गया। वहाँ पे सोया जागा वहीं पे इनके 2-3 दिन रहा। ऐसे ऐसे करके फिर लाइफ में चलता रहा। फिर मेरे पापा ने फिर मुझे देखा, फिर मुझे घर में ले गया, तो फिर जाके फिर खाना बनाने लगा। फिर मैं तो जो लहसुन अदरक की तरी होती है, उसमें से लहसुन अदरक थोड़ा मोटा था, वही मेरे पापा ने फिर मेरे ऊपर डाल दी। फिर मेरे को इतना गुस्सा आया, फिर मैं उस दिन फिर भाग ही गया। उस दिन के बाद मैं सोचा आज मैंने निकल ही जाना है, यहाँ से दूर ही चले जाना है। फिर मैं दूर चला गया। फिर मैं चला गया अपने, मेरे मामा जी रहते पठानकोट, वहाँ पे आया मैं। फिर उन्होंने मुझे बताया मम्मी के बारे में, ऐसे तुम्हारी मम्मी। फिर मैं लुधियाने गया, वहाँ पे रहने लगा। लुधियाने में बहुत रहा मैं। तो इसी तरह फिर मैं थोड़ा भटक गया, फिर थोड़ा सा भटक गया मैं। 2014-15 में मैं भटक गया थोड़ा सा। फिर मैं पंजाबी गाने गाने फिर शुरू कर दिए मैंने। तो मेरा एक सॉन्ग आया था जावे सजना, तो आज भी वो यूट्यूब के ऊपर है। तो ऐसे धीरे धीरे हल्की सी लाइफ ना मुझे, यानी कि जैसे मुझे होता ना भी पाप में जाने लगा, तो ऐसे होने लगा। तो एक दिन मैं काम कर रहा था, कहीं पेंट का काम कर रहा था, तो मुझे धोखे से उसने बोला ऐसे भी अगर तू पैग लगाएगा ना तो ये तू जल्दी जल्दी काम कर देगा। तो उस दिन मैंने 2016 में 17 में मैंने एक पैग लगाया था बस उस दिन से। तो मेरे मन में तो ये था कि अब मैं भटक गया हूँ, अब मैं चर्च तो जाता नहीं था, फिर जाना ही छोड़ दिया। फिर मुझे ये हुआ कि मैं तो भटक गया हूँ भाई। तो फिर मैंने क्या किया, उस दिन जो मैंने पैग लगाया था 2016-17 में, जो मैंने पैग लगाया था रात जो काम करते करते रात को, उसी रात को 2 बजे सब कुछ बाहर आ गया मेरा। वो बाहर आ गया, मुझे उल्टियाँ लग गई, वो करके फिर मैं सो गया। फिर प्रभु का आत्मा फिर मेरे विजन में आया, मेरे सपन में आया, बोलता बेटे तू मुझे भूल गया लेकिन मैंने तुझे भूला, तो ये मत सोच भी तू अकेला है। आज के बाद ये नशा तेरे लिए नहीं बना, ये तेरे लिए नहीं है। तो ये जब चीज़ें मेरे सपन में आई, मैं जब सुबह उठा हैरान परेशान, फिर मुझे फिर पता चला मैं तो प्रभु को मानने वाला हूँ। ये मैं कौन से रास्ते में चल पड़ा, गलत रास्ते के ऊपर। उस चीज़ को फिर हल्का 2-4 दिन माइंड में रखा, फिर वो शैतान आपको पता चुरा के ले जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं थोड़ा सा पाप में पड़ने लगा। तो एक दिन फिर मेरे माइंड में ना फिर कोई सॉन्ग चल रहा था, जैसे यूट्यूब चलाते सॉन्ग चल रहा था, तो मसीह सॉन्ग आ गया। तो फिर मैंने अपनी लाइफ को याद किया, पुरानी वाली लाइफ को। मैं प्रभु में था, कितना अच्छा चल रहा था, खुदा मेरे साथ है ना। तो मैं शीशे के पास जाके ना, शीशे में जाके ऐसे खड़ा हो गया, शीशे के आमो सामने। तो मैं अपने से बात कर रहा हूँ, ओए तू क्यों पाप में जा रहा है वापस, तो पाप में क्यों जा रहा है। शीशे में खड़ा होके अपने फेस से बात कर रहा हूँ, भाई तू क्यों पाप में जा रहा है वापस, तो क्यों गलत कामों में जा रहा है वापस। तुझे तो खुदा ने चुना ना तुझे, ये चीज़ें तुम्हारे वश की नहीं है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं बनी। उस दिन फिर मैंने ऐसे किया। तो 2018-19 में तो एक लुधियाने में चर्च है, मैं वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। सो ब्रदर जी, जैसा कि आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप एक नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपने बताया कि बचपन में तो आप चर्च जाते थे लेकिन बीच में आपने छोड़ दिया, आप पंजाबी सॉन्ग गाने लगे। हम जानना चाहते हैं फिर आपको कैसे पता चला कि परमेश्वर ने आपको एक आराधक के रूप में चुना है। तो जब मैं पेंट का काम करते फिर मेरे एक भाई से ऐसी मुलाकात हुई जो प्रभु में था वो। तो फिर मैं काम करने लगा, तो वो मुझे बताने लगा भाई ऐसे ऐसे मैं चर्च ही जाता हूँ। मैंने बोला यार मैं भी जाता था। तो जब मैंने ऐसे बोला, बोलते अब आप क्या करते थे, मैं क्या मैं बचपन में जाता था, मैं गाने का शौक है तो मैं दूसरे गाने गाने लगा। तो फिर उन्होंने बताया, बोलते भी तुम अगर प्रभु में थे तो इसलिए तो तुम अब ये पाप की राह में क्यों चल रहे हो, तुम प्रभु के पास जाओ वापस, फिर अपनी ये लाइफ को छोड़ो, इसमें पाप है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें दुखों के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे पाप में सड़ जाओगे, मर जाओगे। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा हाँ ये तो बात सही। फिर हम जब लंच टाइम होता, खाना खाते खाते हम कुछ वो मेरे साथ प्रभु की बातें करने लगे, मैंने भी की उनके साथ भी। हाँ मैं जाता था, इतना वचन की नॉलेज नहीं थी मुझे। तो फिर जहाँ पे वो भाई जाते थे चर्च,
तो उन्होंने बात की वो पास्टर जी से भी, ऐसे ऐसे एक लड़का है, वो पहले वर्शिप सॉन्ग गाता था, हल्के हल्के नॉर्मल आते थे, यीशु जी तेरा प्यारा मैनू मिला, 2-3 सॉन्ग ही आते थे। तो फिर मैंने उस दिन से फिर मैंने क्या किया, जब वो पास्टर ने की ना, हाँ उसको ले आओ हम रख लेंगे गाने के लिए, मेरे दिल में एक चाह उठ गई आराधना करने की। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने बोला यार मुझे यीशु मसीह का कम सॉन्ग आते। फिर मैंने ना सुनने शुरू कर दिया यूट्यूब से ऊपर, सुनने शुरू किए, धीरे 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 करते करते, क्योंकि 2 साल बीत गए। फिर उसके बाद फिर उसी लड़के ने मुझे बोला भी भाई खामरा चर्च में ब्रांचेस खुल रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस खुल रही है, तो तुम भी ट्राई दो वहाँ पे जाके। तो मैंने बोला हाँ ये तो बात है भाई। पहले मैंने खामरा चर्च में कॉल किया, वो जो होता है प्रेयर लाइन जो होती है, मैंने कॉल किया। मैं कहा ये जेएमसी की बोलते किस विषय में प्रार्थना करनी है। मैंने बोला मैं आराधक हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, तो मुझे ना खामरा चर्च में आराधना करनी है। तो उन्होंने बोला आप शनिवार को आओ। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं वहाँ पे शनिवार गया, तो वहाँ पे बैठा, मैंने ऑडिशन दिया, तो मुझे 3 दिन में पास किया गया। तो जब मुझे पास किया उन्होंने, तो उसके बाद मुझे फ़ोन आ गया। शनिवार ऑडिशन दिया, बुधवार रात को मुझे फ़ोन आ गया। और जब ये मुझे फ़ोन आया तब मैं लोहियाँ है जलंधर में, अपने नकोदर पास, तो वहाँ पे मुझे फ़ोन आया मुझे रात को 11:30 बजे, वो ब्रदर गॉड ब्लेस यू, आप ऑडिशन में पास हो गए, आपको वर्शिप के लिए बुलाया गया खामरा चर्च में। मेरे को इतनी नींद आ रही थी, इतना थका हुआ था ना, तो मेरी सारी थकावट उतर गई। मेरे को फिर नींद ना आए पूरी रात। तो कपड़े मेरे थे नहीं मेरे पास, अब खुदा ने मेरे कपड़े को कैसे इंतज़ाम किया, तो कपड़े तो थे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, तो जो लड़के थे मैंने उन्हें बोला यार, मैं कहा मुझे खामरा चर्च में जाना है, तो ऐसे ऐसे करके मुझे सुबह में मुझे तुम 5 बजे छोड़ देना, मुझे 6 बजे बस चढ़वा देना। बोलता ठीक है। मुझे फिर कॉल आई वापस, ब्रदर आपके पास ब्लैक पैंट कोट है? मैंने बोला नहीं है, मैं लेके नहीं आया। वाइट कमीज है? मैं कहा बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास। तो बोलते ब्रदर आपको तो फिर आना है तो कुछ, फिर बोलते आप ऐसा करो ब्लैक पैंट और वाइट शर्ट करना, कोट में ले आऊँगा। मैं कहा ठीक है। मैंने लड़कों को बोला, मैं कहा यार मुझे वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट तो जल्दी है तो मेरे पास। तो उनके घर में कोई नहीं था, तो हम 3-4 दोस्त थे। तो उसने क्या किया, एक लड़का बोला हाँ मेरे पास है। तो उनके पास 2 वाइट शर्ट निकली थी, दोनों गंदी थी। रात को 12 बजे धुली, ठंडी में रात को 12 बजे धुल दी, उसको सुखाने के लिए डाल दी। जब सुखाने के लिए डाल दी ना, तो जिसके बटन टूटे थे वो मैं लेके चला गया, जिसके अच्छे थे वो छोड़ दिए। मैं क्या, तो मैंने जल्दबाजी में मैं कहा चलो चले, एक्साइटमेंट थी भी आज मुझे वहाँ पे खड़ा होना है पुलपट के ऊपर। तो जब मैं गया वहाँ पे, तो मुझे बुलाया गया, तो बोलते ये लो अपना कोट। तो वो कोट मेरे बहुत खुला था, ये नहीं आया मुझे, मैं कहा नहीं आएगा मुझे। तो वो जो कमीज़ थे, मैं कह रही यार, फिर मैंने सीखा, मैं कहा यार ये क्या होगा इसको, मैं कहा बटन ही नहीं है। जो अच्छी वाली थी वो तो मैंने वहाँ छोड़ दी, और जिसके बटन नहीं है वो मैं उठा लाया। तो वहाँ पे मेरे दोस्त बन गए थे, जब मैंने ऑडिशन दिया था तो रात को हम वहीं पे थे, तो वहाँ पे दोस्त बन गए। तो पता क्या बोला, बोलता तू चिंता क्यों करता है, ये ले तू मेरी वाइट शर्ट ले, मुझे अपनी शर्ट दे। उसने मुझे वाइट शर्ट दी। एक लड़का बोलता भाई मुझे कौन सा पुलपट पे गाना है, तुमको गाना है, ले तू मेरी ब्लैक पैंट ले ले। उसने मुझे अपनी ब्लैक पैंट दे दी और कोट दे दिया। मेरे को परमिशन नहीं हुई कि वहीं पे खड़े खड़े मैंने इंतजाम कर दिया, क्योंकि वहाँ भी मैं लुधियाने में अकेला रहता था, कोई सिस्टम था नहीं, मम्मी पापा तो कोई किसी ना भाई का, तो अकेला रहता था वहाँ पे मैं। तो फिर धीरे धीरे जब मैंने गाना वहाँ पे शुरू किया, वहाँ पे पहला दिन खड़ा हुआ तो वहाँ पे लगा थोड़ा सा हल्का सा, फिर वहाँ पे मैंने वर्शिप करनी शुरू की। तो तब मैंने बहुत सॉन्ग गाया था, बीच तेरे हजूर, ऐसे तारीफ ही होगा की, वहाँ पे गए थे सॉन्ग किए थे। तो ब्रदर जी, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है कि आप एक आराधक भी हैं और गानों को लिखते भी हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो परमेश्वर के महान आराधक थे पास्टर अर्नेस्ट अमल जी, जब वो रात को प्रेयर करते थे तब परमेश्वर उनसे बातें करता था, फिर वो सुबह उठकर सॉन्ग लिखते थे। मैं जानना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके साथ कैसे बातचीत करता है कि इस टॉपिक पर गाना लिखें। आप थोड़ा इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, मैं जब एक जगह ना, मैं जब लुधियाने में था, तो आपको पता है कुछ आजकल के जो लड़के लोग हैं थोड़े पाप में हैं। तो मैं उधर से आ रहा था, अपने कमरे में जा रहा था, मैं काम से आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, मैं थोड़ा सा, मेरे ना ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मेरे बाजू ऐसे करके चलता हूँ, ऐसे करके, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा से। तो उधर से लड़के लोग बोले हिंदी में, ओए इतना तो सही चलता है, तेरे को अभी बताएं। मैं कहा भाई मैंने तुझे क्या कह दिया, मेरी चाल ही ऐसी, बोलते हम सीधा करना जानते हैं। तो ऐसा ऐसा करके उन्होंने बोला, मैं कुछ नहीं बोला। मैं क्या, मैंने प्रभु को देखा, मैं कहा नहीं छोड़ो कोई बात नहीं, चलो। मैं कहा भाई सॉरी, अगर ऐसे ही चलता हूँ नेक्स्ट टाइम ऐसे ही चल लूँगा। मैं कहा मेरी बाजू ऐसे भाई। तो बोलते भी
अगर ऐसे बार अगली बार ऐसे चला ना तो उनको पीटेंगे, क्योंकि कुछ लड़कियां खड़ी थी उस तरफ साइड में, तो उनके सामने मुझे ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मेरा तो ऐसे सिस्टम नहीं था, मैं चुपचाप, मैं कहा ठीक है भाई ओके, मैं चला गया अपने घर के अंदर। तो जब मैं गया मैंने बोला, मैं कहा प्रभु माफ़ करना उन्हें, उनको नहीं पता ये क्या कर रहे मेरे साथ। तो लेकिन उनका 3-4 दिन में कुछ ऐसा सिस्टम हो गया, उनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था। 3-4 दिन के बाद तो मुझे मालूम चला, मैं उनका पता लेके आया जाकर। तो जब मैंने पता लेने गया, मैं कहा भाई कैसा, तू ठीक है? तो फिर वो बोलता यार भी मैंने तो जो ऐसे ऐसे बोला था। और मैं कहा यार मैं प्रभु यीशु मसीह को मानता हूँ, मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें भी यही कहूँगा कि तू प्रभु को अपना जीवन दे, बेस्ट दे। आज ऐसा हुआ तुम्हारे साथ, तो मेरा ऐसा मोटिवेशन नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा। मैंने बोला प्रभु से क्षमा कर, मैं अगर लड़ूंगा तो मेरे से ऊपर कल को केस कर देगा, कुछ भी कर देगा। इसलिए मैं आज तक कभी लड़ता नहीं, ना कभी लड़ा हूँ झगड़ा हूँ। मैं कहा मैं खुदा को बताता भाई प्रभु ऐसी ऐसी बात है, वो तो लड़ेगा मेरे लिए। तो इसी तरह जब वो लड़ा तो मैंने वो लाइफ में एक पहला सॉन्ग लिखा था, जंग जीतांगे जीतांगे ऐसी था। वो अभी आया नहीं, वो मैंने खुद करने, तो वो सॉन्ग मेरा था, वो सॉन्ग लिखा था। उसके बाद फिर मैंने पटियाला ब्रांच वर्शिप करता था, तो वहाँ पे जब मैं रहता था तो मैं एक दिन बहुत ना कुछ अपनी लाइफ को याद करके थोड़ा सा इमोशनल सा हो गया, मैं थोड़ा सा ना टूट गया था अंदर से। मेरे मन में फिर आता था यार मैं क्या करूँ, पैसे नहीं होते थे मेरे पास, मेरे ना कोई था मेरे पास पैसे, मेरे पास किराया देने के पैसे नहीं होते थे। और जिसका मैंने किराया देता ना तो मुझे इतनी इतनी बढ़िया गाली देता था, गंदी गंदी मोहल्ले में खड़ा होकर गालियाँ देता था वो मुझे। तो मैं सोचता था भी मैं यार क्या करूँ, मेरा मन करता था यार मैं फिर वापस चला जाऊँ, मैं छोड़ दूँ ये सब कुछ। तो फिर जब मैं ऐसे ही गया, शैतान मेरे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें डालने लगा, तभी प्रभु का आत्मा मेरे अंदर, फिर खुदा ने मुझे गाइड किया। फिर मेरे मन में यही आया कि मैं यार कितना पापी था, मैं कितना ऐसा था, है ना भाई, मैं कितना भाई गंदा इंसान था। लेकिन खुदा ने क्रूस पर जान दी, लहू बहाया हमारे लिए। तो वो जब मेरे माइंड में आने लगा तो मैं ना थोड़ा जब हो गया ना इमोशनल, मैंने कापी पेन उठा लिया। वहाँ पर मैं कापी पेन उठा के तो मैं थोड़ा सा सोचने लगा, मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धो के साफ किया, मैं था पापी गुनाहगार, मुझे माफ़ किया। ये सॉन्ग मैं जब लिखा मैंने, तो वो सॉन्ग जब मैं लिखा प्रॉपरली पूरा, तो मैं वो चीज़ इमोशनली चीज़ को लेकर लिख रहा था। मैं प्रभु को याद कर रहा था और लिखता जा रहा था, भी प्रभु कोड़ों से छलनी हुआ, गिरता रहा, ऐसे ऐसे वो सब चीज़ें मैंने लिखी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पहले ना मैं जब मेरे पास ये लिखने का नहीं गिफ्ट था तो मैं मांगता था, कभी किसी को बोलना, पास्टर को, कभी किसी को या कलीसिया को, भाई मुझे सॉन्ग दे दो, मैंने गाना है, मैंने गाना है, मैंने गाना है। फिर मैंने बाइबल में लिखा तो मांग तो मैं तुझे दूंगा, मैंने वो वचन पढ़ा। तो फिर मैं घुटनों पे आके मैंने यही बोला, मैं कहा परमेश्वर प्रभु मुझे पैसा तो नहीं चाहिए, मुझे दुनिया के ऐसे तो नहीं, मुझे तेरा आत्मा चाहिए और मैं लिखने पाऊँ, आपकी वर्शिप सॉन्ग ऑफिशियल लिखने पाऊँ ताकि मैं गा सकूँ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरी दुहाई को सुना। उसके बाद ये मैंने सॉन्ग लिखे, मेरे यीशु ने मुझे अपने लहू से धो के साफ़ किया, मैं था पापी गुनाहगार। और उसके बाद मेरा सॉन्ग था तुम्हारा पहन गया, ना तेरा चलना शैतान थे जोर, असी करनी दुआ जोरा जोर, तो तुम करते जाओ आराधना, यसू आने वाला साथ ले जाने वाला, जी भर के नाचो नाचो। ये सॉन्ग मेरे को खुदा की आत्मा ने दिए और खुदा की आत्मा ने बोला कि ये सॉन्ग को तुम चर्च में दे दो, खामरा चर्च में दे दो। तो ये सॉन्ग फिर मैंने दे दिए उनको। और ये जो जितने सॉन्ग लिखे हैं ये नहीं कि मैंने अपनी तरफ से लिखे, क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये जो सांस हमारे अंदर ये भी परमेश्वर की चलती है, जान हर चीज़ खुदा की। और इसलिए ये सॉन्ग मैं अपनी बुद्धि से नहीं लिखे, अपनी आत्मा के द्वारा नहीं लिखे, ये जो भी कुछ है सब खुदा की आत्मा के द्वारा लिखा गया और उसकी बुद्धि के द्वारा लिखा गया। ब्रदर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत आयत के साथ फैल रही है कि जैसे जैसे लोग सत्य को जान रहे हैं, वो आज़ाद हो रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह को कबूल कर रहे हैं। इस पर कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों को पैसे देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने अपनी टेस्टिमनी में बताया कि आप नॉन बिलीवर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम जानना चाहते हैं, जब आपने प्रभु यीशु मसीह को कबूल किया आपको कितने पैसे मिले? अब आप भी सेवकाई को कर रहे हैं, आपने अपनी सेवकाई में देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? मैं इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ, आज भी जो लोग मुझे जानते, जिनको मैंने अपने बताया जिन लोगों को अपने बारे में, मैं आज भी रेंट पे रहता हूँ। मेरा खुद का अपना घर है ही नहीं। एक होता ना कि जो कौन सा गाँव, वहाँ पे मेरा खुद का घर बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बात हो गई थी, घर बिक गया, सब कुछ हो गया ना। जब मैं छोटा था, शुरू से जो पापा थोड़ा से नहीं सेट रहते, ठीक नहीं रहते थे, तो घर भरा बिक गया, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं कि कुछ नहीं हमारे पास। तो अगर वो हमें पैसे देते हैं तो मेरा खुद का घर होना चाहिए। मेरी लाइफ एकदम बेस्ट हुई, मुझे क्या लोड पड़ी दिहाड़ियाँ करने की,
और जानते भी लोग, अगर किसी को होता होगा कि शायद इन लोगों ने सिखा के वो कह दिया कभी बता दो, वो मेरे से कॉन्टैक्ट कर ले। और जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जिसके पास मैं काम करता हूँ, उन ठेकेदारों में मेरे नंबर पड़े हैं। जिन लोगों के घर में मैंने काम किया वही बता देंगे हाँ ये लड़का हमारे घर में काम करता है। अगर मुझे पैसे मिलते मैं तो अच्छा गाड़ी में घूमता फिरता, मेरी अच्छी लाइफ होती। मुझे क्या लोड़ पड़ी काम करने की? मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो पड़ी, आज भी पड़ी है। पेंट का काम करते करते मैं दिखा भी सकता हूँ, अभी ऐसे दिखा भी सकता हूँ फ़ोन के ऊपर पड़ी है। अगर लोगों को ये होगा अभी आप लोगों ने सिखा के मुझे बिठाया होगा, अभी सिखा के खड़े कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी ये रियल है ना, तो पैसे पूसे हमें कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। हम अपना काम करते हैं, बेस्ट ज़िंदगी खुदा ने दिया मुझे। और हाँ, आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, अगर बात रहेगी विरोध की, विरोध जिस चीज़ का विरोध करना चाहिए उसका तो करते नहीं। कितना नशा चल रहा है, टीके लगा के नशे करके मर गए, उसका विरोध करो। अगर करना, नशा बंद करो। देखो ये जो प्रभु यीशु मसीह है, मेरा कौन सा उन्होंने कोई धर्म चेंज कर दिया? मेरा कान भी वही है, नाक सब कुछ वही है, नाक भी है, सब कुछ है। अगर धर्म परिवर्तन करते, मेरा चेंज करते, तो या मेरा कान उड़ा देते, या मेरी नाक उड़ा देते, या कुछ मुझे टकला सा कर देते, या मेरी पीठ के पीछे बड़ी सी क्रॉस बना देते, ये क्रिश्चियन हो गया। सब कुछ बराबर है, ओके है, मैं हैप्पी हूँ। तो इसलिए खुदा ने कोई भी धर्म नहीं चेंज किया, परमेश्वर ने जीवन चेंज किया। प्रभु ने मेरा जीवन चेंज किया। अगर आज मैं प्रभु में ना होता, हो सकता मैं कितना बड़ा गंदा इंसान बना होता, क्या पता मैं जेल में पड़ा होता, क्या पता मैं कितना नशेड़ी बना होता, क्या पता मैं दुनिया में होता ही ना। और ये जीवन मुझे परमेश्वर ने दी है। तो ब्रदर जी, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं, जो यंग लड़के लड़कियां हमें देख रहे हैं, हो सकता है कि वो भी पाप में हो, व्यभिचार में हो, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि अपना जो जीवन है खुदा को दो। और अगर हाँ जिनों की एंगेजमेंट हो चुकी है या मैरिज हो चुकी हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ वफादार रहो, अपनी वाइफ के साथ वफादार रहो। अगर आप अपनी वाइफ के साथ वफादार नहीं हो तो आप परमेश्वर के साथ भी वफादार नहीं हो। बहुत सारे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी वाइफ को धोखा देते हैं, या किसी लोगों की एंगेजमेंट हो गई होती है तो वो कहते हैं वो कौन सा हमें देख रही है ना, हमको जो कुछ मर्जी कर ले, लेकिन सबसे बड़ा कैमरा परमेश्वर का लगा है। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो अपना जीवन है खुदा को बेस्ट दो। आप क्या है, आपका रिश्ता क्या है। आजकल हम किसी को जज नहीं कर सकते, हम किसी को बता नहीं सकते हम कौन, हम क्या है, ये सब परमेश्वर जानता है। क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला, वो गलतियां निकालेगा भी और करेगा भी। वो अपनी तरफ नहीं देखेगा, वो दूसरे की तरफ देखेगा, हाँ ये गलत है, ये व्यभिचार। किसी से करने से कुछ नहीं होगा। आपका जो रिश्ता है आप खुदा के साथ बेस्ट रखो, जरूरत नहीं बताने की किसी को, सब कुछ सामने हो जाएगा। तो ब्रदर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, पूरी गवाह यीशु की टीम आपका धन्यवाद करती है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और अपनी टेस्टिमनी को हमारे साथ शेयर किया। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की। तो अभी आपने ब्रदर अमन जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना, तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे।